नमस्कार। श्री अरविंद जी ने अंतर्भाष इंट्यूशन पर बहुत शानदार विचार व्यक्त किए हैं। वह कहते हैं कि अंतर्भाष प्रदीप्त मन से ऊपर है। प्रदीप्त मन एक प्रकार से ऐसा उच्चतम मन है जो कुछ अधिक दीप्त में उठ गया है और अंतर्भाष एवं अंतः प्रेरण के परिवर्तित रूपों के प्रति कुछ अधिक उन्मीलित है। अंतर्भाष वह पहला स्तर है जिसमें अनुभूति की पूर्ण संभावना के प्रति यथार्थ उन्मीलन है। इसके द्वारा ही मनुष्य ऊपर पहले अधिमन में और फिर अतिमन में जाता है। यह एक प्रकार की संक्रमण करती हुई भूमिकाओं के द्वारा चेतना को ऊपर ले जाता है और यही वस्तुतः इसका कार्य है। अंतर्भाष चेतना की वह शक्ति है जो तादात्म्य के द्वारा होने वाले मूलभूत ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। वह साधारण मानस बुद्धि के समान इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के साथ परोक्ष संयोग करके उनके सत्य को खो जाते हुए प्राप्त नहीं करता, अपितु वह सीधे आंतरिक संयोग करके उसे देखता है। वह सर्वदा कोई ऐसा पदार्थ है जो छिपे हुए तादात्म्य से सीधे उछलता है। अब अंतर्भाष के 3 प्रकार हैं। जिस समय विषयी की चेतना विषय के भीतर की चेतना के साथ मिलती है, उसके भीतर प्रविष्ट होती है और जिसके साथ वह संयोग करती है उसके सत्य को देखती है, संप्रतीत करती है, उससे स्पंदित होती है, तब अंतर्भाष मिलन के प्रघात से चिंगारी या बिजली के समान उछलता है। दूसरा है जिस समय चेतना इस प्रकार मिलन के बिना भी जो सत्य वहाँ विद्यमान है या हैं उन्हें स्वयं अपने भीतर देखती है और सीधे एवं अंतरंग संप्रतीत करती है। प्रतीयमान रूपों के पीछे जो छिपी शक्तियाँ हैं उनसे इस प्रकार संयोग करती है, तब भी आंतर्भाषिक प्रकाश प्रकट होता है। तीसरा है जिस समय चेतना परमार्थ तत्व से पदार्थों एवं प्राणियों के आध्यात्मिक यथार्थ तत्व से मिलती है और उसके साथ स्पर्शात्मक मिलन करती है, तब अंतरंग सत्य प्रत्यक्ष की चिंगारी, चमक या ज्वाला गहराई में प्रदीप्त होती है। तो अंतर्भाष के ये 3 प्रकार हुए। अब अगला है अंतर्भाष की 4 शक्तियाँ। अंतर्भाष की 4 शक्तियाँ होती हैं। पहली शक्ति है अंतः प्रकाशक सत्य दर्शन की शक्ति। दूसरा है अंतः प्रेरणा की या सत्य श्रवण की शक्ति। तीसरा है सत्य स्पर्श की या तुरंत ग्रहण करने की शक्ति। यह शक्ति हमारी मानस बुद्धि में उसके हस्तक्षेप की साधारण प्रकृति के सदृश है। और चौथी है एक सत्य के दूसरे सत्य के साथ क्रमबद्ध और ठीक संबंध का सच्चा और स्वतः प्रवृत्त विवेक करने की शक्ति। ये अंतर्भाष के ये 4 शक्तियाँ हैं। अंतर्भाष और तर्क बुद्धि। अंतर्भाष सदा हमारे मानस व्यापारों के पीछे छिपा हुआ रहता है। वह मनुष्य के पास अज्ञात तत्व से ऐसे उज्जवल संदेशों को लाता है जो उसके उच्च ज्ञान के प्रारंभ होते हैं। बुद्धि केवल पीछे से यह देखने के लिए आती है कि वह उस जगमगाती उपज से क्या लाभ उठा सकती है। अंतर्भाष हमें यह भाव देता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं और जो कुछ भी हम अपने आप को हुआ प्रतीत करते हैं उस सब के पीछे और उससे ऊपर कोई तत्व है। यह भाव मनुष्य के समस्त निम्न कोटि के बौद्धिक ज्ञान
और सामान्य अनुभव का विरोध करता हुआ हमेशा मनुष्य का अनुवर्तन करता रहता है। यह भाव मनुष्य को प्रेरित करता है कि वह उस आकार रहित प्रत्यक्ष को अधिक भावात्मक विचारों का रूप प्रदान करे, उसे ईश्वर, अमृतत्व, स्वयं आदि कुछ ऐसे नाम प्रदान करे जिसके द्वारा हम उसे मन के सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो यह है अंतर्भास और तर्क बुद्धि। अंतर्भास का परिसीमन, इसकी लिमिटेशन क्या है इंट्यूशन की? तो अति मन की तुलना में अंतर्भास का परिसीमन यह है कि वह पदार्थों को क्षणिक आभासों, चमकों के रूप में, खंड खंड रूप में देखता है, पूर्णता नहीं देखता। जब वह मन में प्रवेश करता है तो मानसिक क्रिया से मिश्रित हो जाता है और एक प्रकार की आंतरभाषिक मानस क्रिया का रूप धारण कर लेता है। यह क्रिया शुद्ध सत्य नहीं होती, अपितु कोई ऐसी वस्तु होती है जो उच्चतर सत्य या मानस अन्वेषण के बीच में है। अब अंतर्भास भिन्न भिन्न स्तरों का होता है। पहला तो है शुद्ध अंतर्भास का स्वतः प्रामाण्य। अंतर्भास मानस प्राणिक और सूक्ष्म दैहिक होने के अतिरिक्त उच्चतर मन और प्रदीप्त मन से भी होते हैं। शुद्ध अंतर्भास का स्वतः प्रामाण्य क्या है? सच्चा अंतर्भास अपने भीतर सत्य की स्वयं अपनी प्रत्यानुभूति रखता है। वह अपनी सीमा के भीतर सुनिश्चित और निर्भ्रांत होता है। जब तक वह शुद्ध अंतर्भास रहता है, अपने में इंद्रिय भ्रम या बौद्धिक विचारण का मिश्रण कुछ भी नहीं होने देता, तब तक उसका अनुभव के द्वारा प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। अंतर्भास पीछे से तर्क बुद्धि या इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, वेरीफाइड किया जा सकता है, किंतु उसका सत्य उस सत्यापन पर निर्भर नहीं करता। वह एक प्रकार के सहज स्वयं प्रकाश के द्वारा सुनिश्चित होता है। यदि तर्क बुद्धि अपने अनुमानों का आश्रय लेकर उस महत्तर प्रकाश का जो अंतर्भास के द्वारा लाया जाता है प्रत्याख्यान करती है, तो अंत में अधिक प्रचुर ज्ञान के प्राप्त होने पर यह ज्ञात हो जाएगा कि आंतरभाषिक निष्कर्ष ठीक था और अधिक सत्याभाषी, युक्ति संगत और अनुमानात्मक निष्कर्ष भ्रम था। सच्चा अंतर्भास पदार्थों के स्वयं सिद्ध सत्य से निकल कर आता है। अंतर्भास ऐसे ही नहीं आ जाता, वह स्वतः सिद्ध सत्य से निकल कर आता है और उस स्वतः सिद्ध सत्य के द्वारा सुरक्षित होता है, ना कि ज्ञान प्राप्त करने की किसी परोक्ष पराश्रित प्रक्रिया के द्वारा। अब आंतरभाषिक मन। आंतरभाषिक मन साधारण मन से भिन्न होता है। साधारण मन अंधेरे में अधिक से अधिक अपने चंचल दीप प्रकाश के द्वारा देखता है। वह पहले पदार्थों को केवल उस रूप में देखता है जिस रूप में वे उस स्वल्प प्रकाश में दिखाई देते हैं। जहाँ वह नहीं जानता, वहाँ वह कल्पना के द्वारा, अनिश्चित अनुमानों के द्वारा, अपने दूसरे सहायकों और सामयिक साधनों के द्वारा ऐसे पदार्थों का निर्माण करता है जिन्हें वह बिना हिचकिचाए सत्य मान लेता है। वह इस प्रकार ऐसे छाया चित्रों, मेघ प्रासादों, अयथार्थ विस्तारों, वंचनात्मक प्रत्याशाओं, संभावनाओं और प्रसंभाव्यों का निर्माण करता है जिन्हें वह निश्चित मानता है। आंतरभाषिक मन इस कृत्रिम प्रकार से कुछ भी निर्माण नहीं करता। वह अपने आप को प्रकाश का ग्राही बनाता है और अपने में सत्य को अभिव्यक्त होने और अपने निर्माणों को गठित करने देता है। बुद्धि का एक ऊंचा रूप होता है जिसे आंतरभाषिक मन या आंतरभाषिक तर्क बुद्धि कहा जा सकता है। यह मन अपने अंतर्भाषों, अपनी अंतःप्रेरणाओं, अपने द्रुत अंतः प्रकाशक अंतर्दर्शन
ज्योतिर्मयी अंतर्दृष्टि विवेक शक्ति के द्वारा तर्क बुद्धि के कार्य को उच्चतर शक्ति, द्रुततर क्रिया, महत्तर और सहज निश्चितता के साथ संपन्न कर सकता है। वह सत्य की उस स्वज्योति में क्रिया करता है जो साधारण इंद्रिय मन के दीप प्रकाशों और सीमित अनिश्चित प्रत्यक्षों पर निर्भर नहीं करती। वह बौद्धिक अवधारणाओं के द्वारा नहीं अपितु अंतरदर्शनात्मक अवधारणाओं के द्वारा गति करता है। वह एक प्रकार की सत्य दृष्टि, सत्य श्रुति, सत्य स्मृति, साक्षात सत्य विवेक शक्ति है। श्री अरविंद जी ने अंतर्भाष को विशद तरीके से समझाया है। ओम शिव।